भोपाल से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, समाचारों के साथ मैं जितेंद्र रघुवंशी। पहले मुख्य समाचार। विधानसभा चुनाव को लेकर प्रदेश में चुनाव प्रचार में आई तेजी, जनसभाओं और रोड शो का दौर जारी। भाजपा ने उम्मीदवारों की छठी सूची की जारी, विदिशा और गुना से तय किए गए उम्मीदवार। 100% मतदान के उद्देश्य से प्रदेश में मतदाता जागरूकता कार्यक्रमों का आयोजन जारी। और भारत ने वर्ल्ड कप में इंग्लैंड को 20 साल बाद हराया। डिफेंडिंग चैंपियन 129 पर ऑल आउट, शमी को मिले 4 विकेट। अब समाचार विस्तार से। प्रदेश में राजनीतिक दलों द्वारा चुनाव प्रचार में तेजी आ रही है। कांग्रेस, भाजपा सहित अन्य दल भी जनसंपर्क, जनसभाओं और रोड शो के माध्यम से जनता को अपने पक्ष में करने की कोशिश कर रहे हैं। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने सीहोर जिले में प्रचार किया। श्री चौहान ने सीहोर में रोड शो किया। उन्होंने सतराना में जनसभा को संबोधित किया। पूर्व मुख्यमंत्री और कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष कमलनाथ ने विदिशा के कुरवाई में एक जनसभा को संबोधित किया। केंद्रीय मंत्री प्रहलाद पटेल ने शिवपुरी जिले के करेरा और शिवपुरी विधानसभा क्षेत्र के ग्रामीण क्षेत्र में सभाएं की। इस दौरान शिवपुरी विधानसभा क्षेत्र के खोड़ में एक आम सभा को संबोधित करते हुए केंद्रीय मंत्री प्रहलाद पटेल ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की केंद्र सरकार ने गरीब कल्याण, महिला सशक्तिकरण और भारत को सर्वोच्च स्थान तक पहुंचाने का जो संकल्प लिया है, उस संकल्प के तहत काम कर रही है। भारतीय जनता पार्टी ने प्रदेश में बची हुई 2 सीटों के लिए अपने उम्मीदवारों की घोषणा कर दी है। विदिशा सीट से मुकेश टंडन और गुना सीट से पन्नालाल साक्य को पार्टी ने उम्मीदवार बनाया है। अपनी छठी सूची जारी करने के साथ ही पार्टी ने प्रदेश की सभी 230 सीट पर अपने उम्मीदवार घोषित कर दिए हैं। उल्लेखनीय है कि आज प्रदेश में नामांकन भरने का अंतिम दिन है। कांग्रेस पहले ही 230 सीटों पर उम्मीदवारों की घोषणा कर चुकी है। केंद्रीय मंत्री और भाजपा के वरिष्ठ नेता अमित शाह का प्रदेश दौरे का कल दूसरा दिन था। उन्होंने रीवा और शहडोल संभाग के पार्टी के वरिष्ठ पदाधिकारियों की बैठक ली। उन्होंने कार्यकर्ताओं को भी संबोधित किया। श्री शाह उज्जैन संभाग के भाजपा नेताओं से भी संवाद करेंगे। इसके बाद उज्जैन में एक जनसभा को भी संबोधित करेंगे। श्री शाह का इंदौर एवं ग्वालियर जाने का कार्यक्रम है, जहां वह इन दोनों संभाग के पार्टी पदाधिकारियों से मिलेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि अमृत कलश यात्रा इस महीने की 31 तारीख को दिल्ली में कर्तव्य पथ पर संपन्न होगी। आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में उन्होंने कहा कि इस यात्रा के लिए देश के कोने कोने से संग्रह की गई मिट्टी अब दिल्ली पहुंच रही है। उन्होंने कहा कि इस मिट्टी को एक विशाल भारत कलश में रखा जाएगा और इसी पवित्र मिट्टी से दिल्ली में अमृत वाटिका का निर्माण होगा। पिछले 2.5 वर्ष से देश में जारी आज़ादी का अमृत महोत्सव का भी इस महीने की 31 तारीख को ही समापन होगा। प्रधानमंत्री ने कहा कि वोकल फॉर लोकल की ये भावना सिर्फ त्योहारों की खरीदारी तक ही सीमित नहीं है। प्रधानमंत्री ने लोगों से अपील की कि वे एकीकृत डिजिटल भुगतान प्रणाली से भुगतान की आदत डालें। प्रदेश में 100% मतदान के उद्देश्य से मतदाता जागरूकता के कार्यक्रम जारी हैं। भोपाल में 15 जगहों पर बाइक रैली निकाली गई, जिनमें करीब 1000 बाइक सवारों ने हिस्सा लिया। भोपाल करेगा वोट की थीम पर आयोजित अटल पथ पर आयोजित कार्यक्रम में जिला कलेक्टर ने सभी को मतदान करने की शपथ दिलाई। अशोकनगर जिले में विधानसभा क्षेत्र चंदेरी के ग्राम पंचायत देरखा में ग्रामीण महिला मतदाताओं द्वारा हाथों में मेहंदी लगाकर मतदाताओं को अधिक से अधिक मतदान करने का संदेश दिया। जनपद पंचायत ईसागढ़ में सेल्फी पॉइंट एवं मतदाता जागरूकता हस्ताक्षर बोर्ड लगाया गया है।
नर्मदापुरम में MPCA ग्राउंड में क्रिकेट मैच आयोजित किया गया। क्रिकेट मैच नवमतदाता विरुद्ध स्वीप टीम के मध्य खेला गया। निर्वाचन आयोग ने 5 राज्यों में आगामी विधानसभा चुनावों में दिव्यांगजनों की भागीदारी को आसान बनाने के लिए सक्षम ऐप में कुछ जरूरी बदलाव किए हैं। ये चुनाव छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, मिजोरम, राजस्थान और तेलंगाना में होने हैं। इन चुनावों में दिव्यांग मतदाता सक्षम ऐप का उपयोग पंजीकरण, सूचना की तलाश, शिकायत, स्थान परिवर्तन संबंधी जानकारी को अद्यतन करने और मतदाता सूची में अपने ब्यौरे में सुधार के लिए कर सकते हैं। यह ऐप गूगल प्ले स्टोर और एप्पल स्टोर दोनों पर उपलब्ध है। केरल के कोच्चि में कल सुबह कलामसेरी स्थित कन्वेंशन सेंटर में ईसाई धार्मिक समूह यहोवा विटनेसेज की प्रार्थना सभा में हुए विस्फोटों के बाद राज्य में हाई अलर्ट घोषित कर दिया गया है। इन विस्फोटों में एक महिला की मृत्यु हो गई और 45 घायल हो गए। घायलों को कई अस्पतालों में भर्ती कराया गया है, जिनमें 5 की हालत गंभीर बताई गई है। केरल में कानून और व्यवस्था के अपर पुलिस महानिदेशक MR अजीत कुमार ने बताया कि डोमिनिक मार्टिन नामक एक व्यक्ति ने त्रिशूर जिले में कोडाकरा थाने में कल आत्मसमर्पण किया और उसने इन विस्फोटों की साजिश में शामिल होने की बात स्वीकार की। इस बीच राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण NIA के एक दल ने भी विस्फोटक स्थल का दौरा किया। भारत ने वर्ल्ड कप 2023 में लगातार 6ठी जीत हासिल की है। टीम ने इंग्लैंड को 100 रन से हराया। टीम इंडिया ने वर्ल्ड कप में इंग्लैंड को 20 साल बाद हराया है। टीम आखिरी बार 2003 में डरबन के मैदान पर 82 रन से जीती थी। लखनऊ के इकाना स्टेडियम में टीम इंडिया ने टॉस हारकर बल्लेबाजी की और 50 ओवर में 9 विकेट पर 229 रन बनाए। 230 रन का टारगेट चेज करने उतरी इंग्लैंड की टीम 34.5 ओवर में 129 रन बनाकर ऑल आउट हो गई। इंग्लैंड के बल्लेबाज भारतीय गेंदबाजी के सामने लड़खड़ाते नजर आए। मोहम्मद शमी ने 4 और जसप्रीत बुमराह ने 3 विकेट झटके, जबकि कुलदीप यादव और रविंद्र जडेजा की स्पिन जोड़ी ने 3 बैट्समैनों को पवेलियन भेजा। अब कुछ समाचार संक्षेप में। जबलपुर भाजपा के नगर अध्यक्ष प्रभात साहू ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। उन्होंने अपने इस्तीफे की घोषणा पत्रकार वार्ता के दौरान की। खरगोन जिले के भगवानपुरा में वाहनों की जांच के दौरान एक वाहन से 1 लाख रुपए की नगद राशि जब्त की गई है। अशोकनगर में निर्वाचन संबंधी शिकायतों के त्वरित एवं प्रभावी निराकरण के लिए सी-विजिल मोबाइल ऐप तैयार किया गया है। इस ऐप के माध्यम से 100 मिनट में आदर्श आचरण संहिता के उल्लंघन संबंधी शिकायत का निराकरण होगा। शहडोल जिले के सीधी थाना क्षेत्र में हुए एक सड़क हादसे में 2 लोगों की मौत हो गई है और 8 लोग घायल हुए हैं। सागर कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी ने शासकीय माध्यमिक शाला गड़ौली जवाहर की शिक्षक विजय राजे बुंदेला के द्वारा एक राजनीतिक दल का प्रचार किए जाने की जानकारी मिलने पर उन्हें निलंबित किया है। और छिंदवाड़ा के अंतर्राज्यीय सीमा स्थित बनगांव चेक पोस्ट पर उड़नदस्ता टीम ने एक कार से 1,29,000 रुपये जब्त किए। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। विधानसभा चुनाव को लेकर प्रदेश में चुनाव प्रचार में आई तेजी। जनसभाओं और रोड शो का दौर जारी। भाजपा ने उम्मीदवारों की 6ठी सूची की जारी। विदिशा और गुना से तय किए गए उम्मीदवार। 100% मतदान के उद्देश्य से प्रदेश में मतदाता जागरूकता कार्यक्रमों का आयोजन जारी। और भारत ने वर्ल्ड कप में इंग्लैंड को 20 साल बाद हराया। डिफेंडिंग चैंपियन 129 पर ऑल आउट। शमी को मिले 4 विकेट। आज के इस बुलेटिन में बस इतना ही। नमस्कार।